वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज की मूवी एक ऐसी आत्मा के बारे में है जो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को अपना शिकार बनाती है और वो आत्मा एक एक करके सभी प्रेग्नेंट लेडी को जान से मार रही है, जिस वजह से सभी के दिलों में उस आत्मा के खिलाफ खौफ बैठ गया है और उस आत्मा के डर से कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रात के समय घर से बाहर नहीं निकल रही। जो भी निकलती है उसकी मौत हो जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है पूरा सीन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे हम माया नाम की एक नन को देखते हैं। चर्च में माया भगवान के सामने खड़े होकर, यानी उनके भगवान के सामने, भगवान ही है वैसे, खड़े होकर प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक से माया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर घूर के देख रहा है। साथ ही उसको मन मन में काफी डर भी लगता है कि कौन होगा, क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई दिखाई नहीं देता। सीन एकदम से चेंज होता है दोस्तों और हम जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं। उस घर में एक प्रेग्नेंट औरत अपनी बेटी और माँ के साथ होती है। तो जब रात को वो औरत अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही होती है, इतने में उस औरत को जंगल से एक भयानक आवाज आती है दोस्तों, जिसको सुनते ही पहले तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करते करते घर से बाहर आ जाती है। उसी समय दोस्तों औरत को अपने सामने एक आत्मा भी दिखाई देती है और आत्मा को देखकर उसे जो फील होता है ना, क्या ही बताए। और फिर वो आत्मा उसे बड़ी बेरहमी से मार भी डालती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी अपनी बाइक के साथ रोड पर किसी का इंतजार कर रहा होता है। पर इतने में उस आदमी को रोड के साइड में कुछ ऐसा रखा हुआ दिखाई देता है जिसको देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोड के साइड में दोस्तों एक छोटे बच्चे का कटा हुआ पैर दिखाई देता है। उस पैर को देखकर आदमी भी शॉक में। तभी वो आदमी फौरन अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। और अगले दिन की बात है, टीवी पर न्यूज आ जाती है। सभी को उस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, मगर ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर किसने वो कटा हुआ पैर रोड के साइड में रखा। फिर हम दोस्तों रेस्टोरेंट में रेणुका नाम की एक इंस्पेक्टर को देखते हैं। वहाँ रेणुका कार्तिक नाम के एक आदमी से कुछ बात कर रही होती है और इसी बीच रेणुका को एक आदमी का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि मैडम, हमें किसी भी तरह उस आत्मा को खत्म करना होगा। तो मैसेज को देखते रेणुका किसी बहुत गहरी सोच में चली जाती है। उसके मन में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है दोस्तों। अब क्यों हो रही है टेंशन, आगे पता चलेगा। इसके बाद हम रात में खाली कार को देखते हैं एक, और उस कार के अंदर कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ। तभी कुछ देर के बाद उस कार के पास कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर्स उस कार की बहुत अच्छे से तलाशी भी लेते हैं। तो वहीं पर एक ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करके कहता है कि हमें वो कार मिल गई है। साथ ही वो कार का नंबर अपने हेडक्वार्टर में भेज देता है। फिर हम मेलिना नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं और हॉस्पिटल में एलिना अपने बॉयफ्रेंड अरुण से बात कर रही होती है। बातों ही बातों में वो कहती है कि देखो यार, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। तो अरुण उससे वादा करता है कि ठीक है, कल मिलते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि एलिना का बॉयफ्रेंड एक टूर गाइड है और इस तरह वो काम के चलते कई कई दिनों तक शहर के बाहर ही रहता है, जिस वजह से एलिना उसको मिल नहीं पाती डेली। तो अगले दिन अरुण एलिना को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि बस एक बार मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। एलिना को भी बड़ी खुशी होती है। अब इससे तो साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर आज के दिन दोस्तों दोनों काफी इंजॉय करते हैं। अब हम रेणुका को देखते हैं और जब रेणुका अपने घर पर बैठी होती है, उसी समय रेणुका के घर पर जैकब नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। जैकब वहाँ देखता है कि रेणुका बड़ी टेंशन में बैठी हुई है, तो वो उसकी वजह पूछता है। तब रेणुका बताती है कि कुछ समय से हमारे स्टेट में हत्या के केसेस काफी बढ़ गए हैं और अभी तक लगभग 3 औरतों की हत्या हो चुकी है। साथ ही जिन औरतों की हत्या हुई है वो सभी की सभी प्रेग्नेंट औरत थी। फिर रेणुका जैकब को कार्तिक के बारे में बताती है और कार्तिक भी इस घटना पर काफी समय से रिसर्च कर रहा होता है। और ये कार्तिक है ना, ये क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है। अब रेणुका जैकब से कहती है कि तुम्हें ये सारी हत्या के केसेस की अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी और इस काम में कार्तिक तुम्हारी मदद करेगा। तो जैकब भी यहाँ पे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब रात में जैकब केस के बारे में कंप्यूटर से जानकारी निकालने लग जाता है। उसी समय जैकब उन औरतों के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालता है जिनकी मौत हाल ही में हुई है। दूसरी तरफ हम एलिना और अर्जुन को देखते हैं। दोनों अपने हॉलिडे पर काफी एंजॉय करते हैं और अब अगले दिन अरुण भी अपने काम पर वापस जाने वाला था। तो इसी वजह से अरुण एलिना से कहता है कि देखो, कल से मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, इसलिए क्यों ना आज की रात हम दोनों साथ बिताएं। और एक साथ रात बिताने की बात सुनकर एलिना अंदर से काफी ज्यादा खुश होती है। दोनों फिर रात की तैयारी करते हैं और जब रात में दोनों बेडरूम में सो रहे होते हैं, उसी समय एलिना को उसकी फ्रेंड नैन्सी का कॉल आता है। कॉल पर नैन्सी कहती है हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम आ चुका है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जहाँ नैन्सी की बात सुनते ही एलिना थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि वो आज की रात अरुण के साथ गुजारना चाहती थी। तो दोस्तों अब हम अरुण को देखते हैं। अरुण भी अपनी बाइक पर बैठकर काम पर जा रहा होता है, पर रास्ते में अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और इस कारण उसका हो जाता है एक्सीडेंट। यहाँ तक कि उसके हाथ पे भी काफी चोटें आती है। सीन एलिना पर शिफ्ट होता है और काम करते समय हॉस्पिटल में एलिना की आंख लग जाती है। तभी हम हॉस्पिटल में दोस्तों एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं। फिर जब वो औरत अपने कमरे में सो रही होती है, इतने में उस औरत को कमरे के बाहर किसी की आवाज आती है। तो जैसे ही वो औरत आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसको अपने सामने बिल्कुल डरावनी आत्मा खड़ी दिखाई देती है और तभी वो आत्मा उस औरत पे कर देती है हमला, जिस पर वो औरत अपनी जान बचाने के लिए जोरों से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी डॉक्टर्स भागकर उसके कमरे में आते हैं और डॉक्टर्स देखते हैं कि उस औरत के पेट से काफी ज्यादा खून बह रहा है, इसीलिए जल्दी से उसको आईसीयू में
इलाज के लिए लेकर चले जाते हैं और इसी शोर शराबे से एलेना की नींद खुल जाती है। और जब एलेना को सारी बातें पता चलती है तो एलेना को उस औरत के लिए बहुत दुख होता है। यहाँ तक कि दोस्तों एलेना का सर भी अचानक से दुखना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसकी भी तबीयत हो जाती है खराब। अब हम बस में एक औरत को देखते हैं और उसका चेहरा दिखने में काफी डरावना सा है। साथ ही उस औरत ने अपना चेहरे को कपड़े से ढका हुआ है, जिस वजह से अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। थोड़े ही टाइम के बाद दोस्तों वो बस एक गाँव में जाकर रुक जाती है, जहाँ वो औरत बस से नीचे उतर जाती है पहले। तो वहीं पे हम एक दुकानदार को देखते हैं। जैसे दुकानदार की नजर उस औरत पे जाती है वो अचानक से हो जाती गायब और दुकानदार हैरान, कहाँ गई? पर दुकानदार को लगता है कि जरूर मेरा वहम रहा होगा, इसीलिए वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम उस गांव में एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं और वो औरत रात में अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही होती है। इतने में दोस्तों वो आत्मा उस औरत के ऊपर भी हमला कर देती है। वो आत्मा उस प्रेग्नेंट औरत को भी जान से मार डालती है। साथ ही इसी बीच हम एक दूसरी औरत को काला जादू करते हुए देखते हैं और आपको ये काला जादू वाली औरत के बारे में आगे पता चलेगा ज्यादा। और इसी बीच दोस्तों वो आत्मा एक और औरत को जान से मार डालती है जो भी प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब एक रात में उस आत्मा ने दो औरतों को जान से मार दिया। फिर अगले दिन एलेना अरुण से मिलने हॉस्पिटल आती है। असल में उस रात एक्सीडेंट में अरुण के हाथ पे चोट लग गई थी, जिस वजह से उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं एलेना उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। उससे भी अच्छा लगता है अरुण को। लेकिन उधर अरुण देखता है कि एलेना बड़ी टेंशन में बैठी हुई है, तो वो पूछता है उससे क्या हो गया, किस बात की टेंशन है। जिस पर एलेना उसे कहती है कि कुछ दिनों से मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, साथ ही मुझे अजीबोगरीब चीजें दिख रही है और इसी कारण मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर पे जाना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो चली जाती है उससे मिलके। दूसरी तरफ दोस्तों हम बस वाली औरत को देखते हैं। वो औरत रात के समय एक रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही होती है, पर जैसे ही ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है तो रिक्शा से वो गायब। रिक्शा वाला बड़ा हैरान, उसको तो आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर दोस्तों हम जैकब को देखते हैं और वो अपनी बाइक से कार्तिक के घर पे जा रहा होता है। काफी देर सफर करने के बाद जैकब आखिरकार कार्तिक के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ कार्तिक जैकब को उन सभी एरियाज के इन्फॉर्मेशन देता है जहाँ जहाँ खून हुए थे और बातों ही बातों में कार्तिक उसे बता देता है ये सभी एरियाज में ज्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं और जिन जिन औरतों को मौत हुई थी वो सभी की सभी प्रेग्नेंट औरतें थी। इसका मतलब जो भी खूनी है वो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को ही अपना शिकार बना रहा है। और कार्तिक से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जैकब वहाँ से चला जाता है। अब हम एलेना को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम को सारी बातें बताती है कि कुछ दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिख रही है, पर उसकी मॉम उसकी बातों पर इतना यकीन नहीं करती। घर पर एलेना अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे कभी कभी बड़ी माँ का चेहरा अपने सपने में दिखाई देता है। इसलिए एलेना दोस्तों अपनी मम्मी से बड़ी माँ के बारे में पूछती है। तो एलेना की मॉम कहती है देखो तुम्हारी बड़ी माँ हमारे पुराने वाले घर में रहती थी बेटा, और तुम्हारी बड़ी माँ को मरे हुए काफी साल भी हो गए हैं। दोस्तों असल में वो बड़ी माँ एलेना के डैड की एक रिश्तेदार थी और सभी लोगों ने बड़े प्यार से बड़ी माँ बुलाते थे। लेकिन एलेना भी अपनी बड़ी माँ से बहुत बचपन में मिली थी, इस वजह से उसे अपनी बड़ी माँ का चेहरा पूरी तरह से याद नहीं होता। तो एलेना अगली सुबह अपने पुराने घर पे जाती है, जहाँ उस घर में एक भी आदमी दिखाई नहीं देता और वहाँ घर को देखकर एलेना के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। यहाँ तक कि वो तो काफी साल के बाद उस घर में आई थी दोस्तों। घर की चीजों को बड़े गौर से देख रही होती है और तभी घर में एलेना को एक डरावनी फोटो दिखाई देती है। अब वो फोटो दिखने में किसी शैतान की फोटो की तरह लग रही थी। वहीं एलेना को दोस्तों एक बुक रखी हुई मिलती है और जब वो उस बुक को पढ़ती है उसी समय एलेना को अपने सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर वो सीधा बेहोश। फिर हम जैकब को देखते हैं और जैकब को उस गांव के बारे में पता चलता है जहां उस प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई थी। इसी वजह से जैकब बस में उस गाँव में जाकर जाँच पड़ताल करता है। तो पहले वो बस स्टैंड के पास वाले दुकानदार से पूछता है कि जिस रात गाँव में उस प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई थी क्या उस रात तुमने किसी अनजान आदमी को देखा? तो दुकानदार जैकब से कहता है कि मैंने उस रात एक अजीब सी औरत को देखा था और वो औरत मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। ये सुनकर जैकब सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई औरत एकदम से गायब कैसे हो सकती है, मगर साथ ही जैकब को उस बात का शक होता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो गांव के बाकी लोगों से भी पूछताछ करने चला जाता है, जिसके बाद दोस्तों उसकी मुलाकात चर्च के फादर से होती है जो चर्च में अपना काम करते हैं। वहीं फादर जैकब से कहते हैं कि आज से पहले हमारे यहाँ ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी और जरूर ये कोई एक्सीडेंट होगा, वरना कोई आदमी किसी प्रेग्नेंट औरत को क्यों मारना चाहेगा। लेकिन जैकब को अभी भी दोस्तों ये किसी की चाल लग रही होती है, इसलिए वो ठान लेता है कि वो इसके पीछे के राज को सबके सामने लेकर रहेगा। अब जब वो रेणुका से मिलता है तो वो रेणुका को सारी बातें बताने लग जाता है। कहता है मैडम मुझे एक अजीब सी लड़की के बारे में पता चला और वो लड़की रात के समय एक दुकानदार और ऑटो रिक्शा वाले को दिखाई दी थी, पर हैरानी वाली बात यह है कि वो लड़की उनकी आंखों के सामने अचानक कहीं गायब हो गई। रेणुका भी कुछ समझ नहीं पाती और उधर जैकब रेणुका को बताता है कि जिस रात खून हुआ था उस रात लोगों ने उस अनजान लड़की को देखा था। इसका मतलब वो लड़की का ये केस से कोई न कोई संबंध जरूर है, पर उस लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तो रेणुका उसे कहती है कि कुछ रात पहले कोट्योर नाम के एक हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत की मौत हो गई थी और हॉस्पिटल वालों से पता चला कि मौत के अगले ही दिन एलेना नाम की एक डॉक्टर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर चली गई और साथ ही वो एलेना बहुत ही ज्यादा घबराई भी लग रही थी। तो कहीं उस एलेना का इनसे कोई संबंध तो नहीं, यही सोचकर रेनुका का एलेना के ऊपर शक बढ़ जाता है और साथ ही रेनुका जैकब को कह देती है ढूंढो इस एलेना को। फिर उसके बारे में ये पता करने के लिए एलेना के मॉम के घर पे जाता है जैकब, जहाँ एलेना की मॉम उसे कहती है कि वो तो काफी दिनों से गायब है और पिछली बार जब एलेना घर आई थी तो बहुत ही घबराई भी लग रही थी। यहाँ दोस्तों एलेना की मॉम जैकब को उस पुराने घर के बारे में भी बता देती है। फिर जैकब एलेना की बड़ी माँ के घर में जाता है और जब वो उस घर में घूम रहा होता है तभी पीछे से गोपाल नाम का एक आदमी अपने हाथ में लकड़ी लेकर उसको मारने वाला होता है, पर गोपाल के मारने से पहले जैकब उसको रोक लेता है। इसको लगा कि जैकब एक चोर है और चोरी करने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो लकड़ी लेकर उसको मारने जा रहा था। जिसके बाद पहले वो गोपाल को बताता है अपने बारे में और फिर पूछता है एलेना कहाँ है, क्योंकि दोस्तों गोपाल एलेना को बचपन से जानता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोपाल एलेना से बहुत ही प्यार करता था और एलेना भी गोपाल को पसंद करती थी। तो एक रात क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब चले जाते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं, लेकिन किसी को भी एलेना और गोपाल के इस संबंध के बारे में नहीं पता होता। तो गोपाल अब जैकब को बताता है कि यहाँ हमारी बड़ी माँ रहती थी और काफी साल पहले एलेना और मैं इस घर में बड़ी माँ से मिलने आते थे। इसके अलावा वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों, मना कर देता है। अब हम देखते हैं एलेना को और वो सभी लोगों से छुपकर अकेले घर में रह रही होती है, किसी से भी बात नहीं करती। मगर एक दिन अरुण एलेना से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। उधर वो एलेना को ऐसी हालत में देखकर पूछता है क्यों तुम इस तरह रह रही हो अकेली। साथ ही वो एलेना को यहाँ से चलने के लिए कह देता है। तो एलेना अरुण से कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर अरुण बड़ा शॉक कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों, क्योंकि दोस्तों एलेना के अंदर अपनी मॉम को ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती और वो नहीं चाहती कि समाज वाले उसको गंदी नजर से देखें, इसलिए सबसे दूर रहकर फैसला करती है वो। साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, लेकिन अब एलेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तभी दोस्तों हम जैकब को देखते हैं जो कार्तिक से जाकर कहता है कि सभी खून के पीछे एक आत्मा का हाथ है। ये कहते कहते वो कार्तिक को लिलित नाम की एक आत्मा की फोटो दिखाता है और ये वही फोटो है दोस्तों जो एलेना की बड़ी माँ के घर में रखी हुई थी। जैकब कार्तिक से कहता है कि गांव वालों से पूछताछ करने पर मुझे एक अदृश्य औरत के बारे में पता चला और जरूर वही औरत की आत्मा सभी का खून कर रही है। साथ ही ये पता चला कि लिलित के बच्चों को कुछ लोगों ने जान से मार दिया था, जिस वजह से उसकी आत्मा अब बाकी लोगों से अपना बदला ले रही है। लेकिन कार्तिक को अभी भी भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं होता, इसलिए जैकब की बात मानने से वो इनकार कर देता है। साथ ही वो कहता है कि देखो जैकब, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और ये फालतू बातें मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद जैकब चला जाता है। फिर वो सीधा चर्च के फादर से जाकर मिलता है। फादर उसे बताते हैं कि लिलित ने काफी परिवारों का वंश मिटाया है और यहाँ तक कि उसके बारे में किताबों में भी लिखा हुआ है। एक तरह से जैकब का अंदाजा बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, और अब बस जैकब को सच्चाई सबके सामने लाने में कुछ सबूतों की तलाश होती है। दूसरी तरफ जैकब कुछ दिन आराम करने के लिए अपने घर पर आता है और घर पर उसे अपनी पत्नी दिया की बहुत याद आ रही होती है। दोस्तों वो दिया से बहुत ही प्यार करता था, दोनों एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। और कुछ साल पहले दिया की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद से बहुत ही अकेला अकेला सा हो गया है। लेकिन उसकी मौत के पीछे का राज क्या है ये आगे पता चलेगा। अब आगे जैकब अरुण से मिलने उसके घर पर जाता है। वहाँ वो अरुण से एलेना के बारे में पूछता है तो अरुण कहता है कि मैं एलेना से कॉलेज में मिला था, वो मेरी फ्रेंड एनसी के कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज में ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर जैकब अरुण से एलेना का एड्रेस मांगता है, लेकिन अरुण जैकब को एलेना का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता और रास्ते में जाते समय जैकब रेनुका को कॉल करके कहता है कि मैम क्या आप मुझे एक फोन नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करके बता सकती हो। तो यहाँ जैकब एलेना का फोन नंबर रेनुका को भेज देता है। ट्रैकिंग की मदद से दोस्तों जैकब को पता चल जाता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और फिर रात में वो एलेना के घर पे जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं, वो अंदर से बहुत ही डरी भी है दोस्तों। रात में बिजली चमकने के कारण उसका डर और बढ़ जाता है और तभी जैकब जैसे ही एलेना के घर पे जाता है उसे वहाँ पे पंखे से लटकी भी मिलती है एलेना। अंदर से जैकब बड़ा घबरा जाता है, जल्दी से एलेना को पंखे से उतारकर हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर हॉस्पिटल में उसका अच्छे से इलाज होता है। जैकब ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने एलेना को पंखे से लटकाया होगा। और अभी तक देखा जाए तो जैकब को इन्वेस्टिगेट करते हुए काफी टाइम हो गया है, पर अभी तक उसे असली खूनी का पता नहीं चला दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो रेनुका से मिलता है और वहाँ रेनुका उसे बताती है कि कुछ साल पहले ऐसी ही घटनाएं यूरोप में भी हुई थी और वही सेम घटनाएं हमारे स्टेट में हो रही है। ये खून के पीछे गुनहगार कार्तिक है, मुझे पता चल गया है। सुनकर जैकब के होश उड़ जाते हैं और फिर रेनुका ने जो जांच पड़ताल की थी उसमें पता चला कि कार्तिक एक बहरूपिया है और कार्तिक एक नकली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर इंडिया में आया है। इसका मतलब तो यह है कि असली कार्तिक कोई और ही है और यहाँ तक कि यूरोप में भी ऐसी घटनाओं के समय नकली कार्तिक वहाँ पे मौजूद था और नकली कार्तिक के आने के बाद से ही यहाँ पर ये सारी मौतें शुरू हुई हैं। दोस्तों हम अभी के लिए नकली कार्तिक को कार्तिक ही कहकर बुलाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद रेनुका जैकब से कहती है कि हमें कैसे भी करके उस कार्तिक को पकड़ना होगा वरना और भी लोगों की जान जा सकती है। फिर जैकब हर जगह कार्तिक की तलाश में होता है और रात के समय हम जैकब को देखते हैं, उसकी कार में कार्तिक बेहोश पड़ा होता है। जैकब ने तो पहले ही
ही कार्तिक को पकड़ लिया था, मगर ये बात किसी को नहीं बताई उसने। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैकब की बीवी दिया को भी कार्तिक नहीं मारा था, और साथ ही उस रात एलेना को भी पंखे पर कार्तिक नहीं लटकाया था, और कार्तिक एलेना को जान से मारने वाला था उस दिन। लेकिन वो तो सही समय पे जैकब पहुंच गया और उसने एलेना की जान बचा ली। और जैकब ने उस रात कार्तिक को भी एलेना के घर पे देखा था दोस्तों, तो इसीलिए उसको शक हो गया था कार्तिक पर। और वैसे भी वो अपनी बीवी की मौत का बदला तो लेना ही चाहता था। फिर हम रेणुका को देखते हैं और रेणुका को अपने घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है। तो जैसे ही वो उस आवाज को देखने के लिए बाहर आती है, तभी वो आत्मा रेणुका को भी जान से मार डालती है दोस्तों। लेकिन अब जैकब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है जो औरतों को मार रहा है, क्योंकि कार्तिक को पकड़ने के बाद भी ये मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दोस्तों दूसरी तरफ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है। नैन्सी ही वो काला जादू करने वाली लड़की थी, लेकिन नैन्सी की असली सच्चाई किसी को नहीं पता। और आखिर नैन्सी ये सब क्यों कर रही है, ये आपको तो सॉरी यार इस मूवी में नहीं पता चलेगा। और वहीं जैकब भी अपनी जी जान से सच्चाई का पता लगाने में लग जाता है, जिसके बाद आखिर में हम एलेना को देखते हैं। हॉस्पिटल से आजाद हो जाती है वो, मतलब डिस्चार्ज हो जाती है, और साथ ही उसके बच्चे को भी सही सलामत रखा होता है। तभी हम एक बुरी आत्मा की नजर उस बच्चे के ऊपर को देखते हैं दोस्तों, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। यानी जो भी इस मूवी के राज हैं अगले पार्ट में पता चलेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।